नमस्कार, न्यूज कॉर्नर पर आपका स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। मनीष कश्यप चर्चित यूट्यूबर और भाजपा के नेता बीते दिनों वो पीएमसीएच पहुंचे थे। पीएमसीएच में उनकी पिटाई डॉक्टरों के द्वारा कर दी गई, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार पीएमसीएच में एक भाजपा नेता की पिटाई क्यों हो गई। पीएमसीएच पहला ऐसा जगह नहीं है जहां पर पिटाई हुई है। ऐसे कई सरकारी अस्पताल हैं जिसमें पत्रकारों की पिटाई आम बात है। क्या वजह है, क्यों पिटाई हुई है, चलिए इस पर बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद है। सर, चर्चित यूट्यूबर और भाजपा नेता की पिटाई हो गई। सर, भाजपा की सरकार है, भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर भी वो पीएमसीएच में पिटा गए। सर, अब देख ही रहे हैं क्या हुआ है। देखिए, मनीष कश्यप है, भाजपा नेता है, यूट्यूबर है, खुद को कहता है सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा। और परसों शाम की बात है, ये पीएमसीएच में गया था। कोई मरीज था इसका परिचित, और लोग कहते हैं कि इसी में डॉक्टरों से झड़प हो गई, पैरवी कर रहा था और फिर इसने किसी महिला डॉक्टर के साथ कुछ बदतमीजी कर ली। उसका डॉक्टर लोग भड़क गए, इसको कमरे में बंद कर दिया। 3 घंटे तक इसकी नॉन स्टॉप कुटाई हुई है। उसके बाद भाजपा के नेताओं ने हस्तक्षेप किया। जो स्थानीय थाना है पीर बहोर थाना की पुलिस पहुंची, इंस्पेक्टर पहुंचे, इसको बचा के निकाला गया। और फिर अभी एक पटना के किसी नर्सिंग होम में, प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती है। लगता है अच्छी से पिटाई हुई है। देखिए, पिटाई जो हुई उसका तो मैं समर्थन नहीं कर सकता, कोई नहीं करेगा, डॉक्टरों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन समस्या मनीष कश्यप के साथ भी है। इसके डीएनए में ही गुंडाई है, डीएनए में ही मनीष कश्यप के गुंडाई है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, इसकी जन्म कुंडली बताता हूं। 2019 की बात है, कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में, और उसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। तो उसको लेके बहुत देश में गम था, गुस्सा था, होना भी चाहिए। अभी मनीष कश्यप ने क्या किया कि उसमें कुछ कश्मीरी दुकानदार पटना आए हुए थे, वो लोग गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े सब बेचते हैं। इसने जाके उन लोगों के साथ मारपीट कर ली। अब बताइए, वो लोग बिल्कुल बेगुनाह थे, उनका आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं था। दूर दूर का गरीब आदमी रोजी रोटी के लिए कर रहा है, पेट पालने के लिए, और आपने उनके साथ मारपीट कर दी सिर्फ इसलिए कि वो कश्मीरी है और मुसलमान है। इससे पता चलता है कि मनीष कश्यप के दिमाग में कितना ज्यादा गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, नफरत का कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है ना। हमारे देश में तो अतिथि को देवता माना जाता है। तो यदि कश्मीर से लोग बिहार आए थे तो वो हमारे मेहमान थे, वहां जाके इसने मारपीट कर दी। उसके बाद देखिए, अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता है, उसमें से 2-3 साल पहले खबरें चला दी कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ पिटाई हो रही है, उनका पलायन हो रहा है। पटना पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि जो वीडियो है वो पटना के जक्कनपुर मोहल्ले में बना है। जिन लोगों को मजदूर बताया जा रहा है वो मनीष कश्यप के ही संगी साथी हैं, वही चेहरा पर गमछा लपेट के मजदूर बन गए। और उसको लेके इतना तनाव हो गया कि तमिलनाडु में एफआईआर हुआ, वहां से पुलिस आई, इसको पकड़ के ले गई। इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो बहुत सख्त कानून होता है, वो लगा। ये भाई साहब 9 महीने उसमें जेल में रहे, मनीष कश्यप। फिर बाहर निकला तो लोगों को लगा, हम लोग को लगा था कि अब कुछ सुधरेगा, ठोकर लगी है। फिर वही हाल। पहुंच गया पिछले साल मई में जब लोकसभा चुनाव हुए तो पहुंच गया पश्चिमी चंपारण कि अब तो मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय। उसके बाद शुरू हो गया मनीष भैया, मनीष भैया, मनीष भैया का जनसंपर्क अभियान। पब्लिक भी यहाँ की जाहिल ही है। कुछ महिलाएं इसको दूध से नहाने लगी कि अगर कि मनीष बेटा आ गया एकदम राजनीति में, है ना। और इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाने लगा। गरीब लोगों ने अपनी साइकिल बेच के मनीष भैया को चंदा दिया कि भाई चुनाव लड़ी, और कुछ लाख रुपए भी इकट्ठे हो गए। तब मनोज तिवारी प्रकट हो गए, रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा मनीष कश्यप को लेकर दिल्ली चले गए, वहां जेपी नड्डा से मिला दिया इनको। जेपी नड्डा ने इनको भाजपा की सदस्यता दिलवा दी, तो ये राम भक्त हो गए। उसके बाद राम भक्त मनीष कश्यप ने कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। देख रहे हैं इस आदमी का क्या कैरेक्टर है। मतलब जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करके पहले पूरा गांव में घूम रहे हैं मनीष भैया, और चंदा इकट्ठा हो रहा है। उसके अचानक एक दिन आपने आप क्या क्या खाना खुशी हुई नड्डा जी से, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया, आप निकल गए पतली गली से। सर, लेकिन मनीष कश्यप कहते हैं कि भ्रष्टाचार या फिर जो भी गलत काम हो रहा है उसका आवाज उठाते हैं। पीएमसीएच में हम खबर बनाने नहीं गए थे, उनके लोग कह रहे हैं कि हम खबर बनाने नहीं गए थे, एक आम महिला की इलाज कराने गए, उसी में हमने कहा कि आप इलाज कीजिए ढंग से, उसी में बकझक हुआ, पिटाई हो गई। ठीक है, ये उनका कहना है ना, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। उनका यदि आप पहले के देखें कि आप कभी कश्मीरी दुकानदारों को पीटते हैं, कभी पश्चिम चंपारण के लोगों को धोखा देते हैं, कभी फर्जी वीडियो चलाते हैं, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए आपकी बात पर कितने लोग यकीन करेंगे, ये ना सवाल है।
एक इनका वीडियो वायरल है, इसमें गांधी जी के बारे में अनशंत बातें कर रहे हैं। बताइए गांधी जी साहब की क्या तुलना, वो राष्ट्रपिता हैं, आप सड़क छाप गुंडा है ना। उसके बाद देखिए आप सन ऑफ बिहार खुद को कहते हैं। जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन हुआ तब आप नहीं दिखाई दिए, तब इसका इनका एक वीडियो चल रहा था कि ये आंदोलन बस यादवों और मुसलमानों का है। याद है आपको? बताइए इसमें यादव मुसलमान कहाँ से आ गए? ये तो बीपीएससी अभ्यर्थी इंसाफ की जंग लड़ रहे थे, तो उसको आप बदनाम करने के लिए उसमें जाति और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, उसको आप वीडियो चला रहे हैं क्योंकि भाजपा सत्ताधारी पार्टी है बिहार में, तो आप उसकी दलाली कर रहे हैं क्योंकि आपकी नजर तो है चनपटिया पर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है मनीष कश्यप का कि भाई मैं चनपटिया से माननीय विधायक बन जाऊं। अरे बन जाओ माननीय विधायक, लेकिन इसके लिए फर्जीवाड़ा करना, झूठ बोलना, गुंडाई करना, मतलब गांधी जी को गाली देना, ये सब इतने गलत रास्ते पर क्यों चले हुए? और सन ऑफ बिहार बोल के पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं। दूसरे राज्य के लोग सब सोच रहे यही लोग बिहार के बेटे पैदा हो रहे हैं क्या है? तो ये जो भी करा ये बहुत गलत रास्ते पर। अभी भी मैं इसे कहता हूँ कि भाई बहुत कम उम्र का है, अभी भी इसको सुधरने का मौका है। अच्छा सर, पीएमसीएच की स्थिति ऐसी क्या है अंदर में कि मान के चलिए मनीष कश्यप को साइड कर देते हैं, कोई आम पत्रकार भी जाता है, अगर गलत चीजों को दिखाता है तो उसके साथ गुंडाई हो जाती है, मारपीट हो जाता है। क्या अंदर है ऐसा, क्या है सर? कुछ खजाना वजाना है क्या? खजाना तो नहीं है। देखिए हो क्या गया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में, अस्पताल की क्या बनेगा, सारे सरकारी जगहों में थाना हो, सी ऑफिस हो, बीडी ऑफिस हो, सिस्टम जो है पूरी तरह कोलैप्स कर गया। अभी देखिए परसों खबर आ रही है पटना के एनएमसीएच से, एक मरीज के 4 उंगलियां चूहे काट के चल दी है। ये राजधानी के अस्पताल का हाल है ना। कितनी भी बात पलटू राम कर दे कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, लेकिन चूहे आके एक मरीज का 4-5 उंगलियां काट के चल दी। तो वही हालत पीएमसीएच की भी है, वहां भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे गड़बड़ झाला है। तो जब भी कहीं पर गड़बड़ियां होंगी तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि उसका वीडियो बने और ये बात पब्लिक में जाए, और जब आप उन्हीं के बीच जाके बनाएंगे तो वहां तो वो मतलब ग्रुप में है, तो वो आपका मोबाइल छीन लेंगे, वीडियो डिलीट करवा देंगे, आपको लपड़ थप्पड़ कर देंगे। लेकिन सर वो डॉक्टर है, गुंडा तो है नहीं सर। ये है खेद की बात है। खेद की बात है कि डॉक्टर भी एक प्रबुद्ध वर्ग होता है। आप इतनी लंबी पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन से डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद इतनी लंबी पढ़ाई करते हैं, तो ये तो आप पर शोभा नहीं देता है। लेकिन जैसे सभी मतलब लोगों का पतन हुआ है, उसी तरह डॉक्टरों का भी पतन हुआ है ना। डॉक्टर भी तो इसी समाज से आते हैं ना, कि मंगल ग्रह से आते हैं। जैसे सभी लोगों का पतन हो गया है समाज में, जो दूध वाला है वो दूध में पानी मिला रहा है, जो क्रिकेट खिलाड़ी है मैच फिक्सिंग कर रहा है, जो इंजीनियर है सीमेंट में बालू मिला रहा है, तो डॉक्टरों का भी पतन हो गया है। क्या किया जाए? आपने मंगल ग्रह की बात की, मंगल पांडे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं वहाँ के। वो मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, वो तो एकदम शुद्ध ठेठ बिहारी हैं। अब मैं मंगल पांडे पर क्या कहूँ, इनका तो ये हाल है कि कुछ साल पहले मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार फैला था, सैकड़ों छोटे छोटे बच्चे मर गए, और जब पटना में उच्च स्तरीय बैठक हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो मंगल पांडे का अधिकारियों से पहला सवाल था कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे। इनकी संवेदनहीनता देख लीजिए, राम भक्त है, इनकी संवेदनहीनता देख लीजिए कि चमकी बुखार पर उच्च स्तरीय बैठक में आप वर्ल्ड कप क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? अब बैठे हुए हैं, बिहार की छाती पर मूंग दल रहे हैं। अब 5 महीने बाद चुनाव है, देखिए होता था मंगल पांडे भी बाहर हो जाए सत्ता से। जनता सब कुछ है जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो देखिए मनीष कश्यप की जब पिटाई हुई, आखिरकार वजह क्या हुई, वाकई में ये स्थिति एक तरह से देखा जाए तो पीएमसीएच की अच्छी नहीं है। डॉक्टर क्या गुंडा बन रहे हैं, डॉक्टरों का क्या एक ग्रुप चल रहा है, अगर ऐसा है तो सरकार को ध्यान देने की बेहद जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।